परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालसक्त जनाश्रम बाचताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तु गुहना। कहते हैं स्वयं मार्ग शुद्ध है, मार्ग को कभी गलत मत बताना। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग गलत है, मोक्ष मार्ग कठिन है, मोक्ष मार्ग पर गलतियां होती हैं। ये कहो कि तुम्हारी गलतियों की देखने का नजरिया ऐसा, तुम अच्छों की गलती देखते हो, बुरे लोगों की गलती नहीं देखते हो, पतित लोगों की गलती नहीं देखते हो। और आचार्य तो कहते हैं यदि हो जाए आसक्ति के द्वारा तो उसे ढांकने का प्रयास करना। आज भौतिक विज्ञान के युग में हमने गलतियों का प्रचार ज़्यादा किया है। कोई छोटी सी गलती होती है उसे शाम तक हम सजा सवार कर बहुत बड़ी कर देते हैं। छोटा सा किसी का गुनाह हो उसे इतना बढ़ा देते हैं। हमारे मन की प्रवृत्ति का द्योतक है, हम गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हम किसी के अपमान को, किसी के अत्याचार को कहते होगा तभी तो कोई कह रहा है, और किसी की प्रशंसा हो रही हो, कोई की गुणानुवाद हो रहा हो तो कहने लगे क्या प्रूफ है, क्या प्रमाणिकता है कि वो सज्जन है, क्या प्रमाणिकता है कि वो आदर सम्मान के योग्य है, क्या प्रमाणिकता है कि वो धर्मात्मा है। हम प्रमाण मानते हैं। चोरी, डकैती, बेईमानी, व्यभिचार, इनके प्रमाण नहीं मानते हैं। हम इनको तुरंत ध्यान से सुनते हैं और हमें बरसों तक याद रहती कि उसके घर ये गलती हुई थी, उस व्यक्ति ने ये गलती की थी। और जबकि कोई अच्छा हो तो उसको अरे की होगी, दिखावा कर रहा होगा, अरे ढोंग बता रहा होगा, ऐसे करके हम अच्छाइयों को ढक देते हैं और हम बुराइयों के इतने ज़्यादा ग्राहक हो गए। क्योंकि कहते हैं प्यार तो बिकता ही नहीं, दुश्मनी ही बेच लेते हैं। गम तो बिकते ही नहीं, खुशियां ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ऐसी जिंदगी हो गई, हम देव सास गुरु के नाम पर सिर्फ पत्थर की प्रतिमाओं को नमस्कार कर लेते हैं। हमने जीवंत भगवानों को कभी भी सम्मान नहीं दिया। चाहे पारसनाथ ले लो, चाहे महावीर ले लो, चाहे कोई भी भगवान ले लो, जीसस हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, किसी को हमने जीते जी सम्मान नहीं दिया। अच्छे पुरुष हमें अच्छे नहीं लगते थे। हमेशा से हमारी गलत प्रवृत्तियों का ये परिचायक है कि हमको अच्छे लोग कभी अच्छे नहीं लगते और आज भी नहीं लगते। कोई त्यागी, तपस्वी, साधु, संत, सज्जन, सीधा साधा आदमी होगा उसे सम्मान नहीं मिलेगा। जितना भ्रष्टाचारी, झूठ, असत्य, बेईमानी बोलने वाला होगा वो सब नेता हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज देश हमारा तरक्की नहीं कर पाया। हमने सिर्फ भौतिकताओं को गालियां दी, सिर्फ हमने विज्ञान की निंदा की। मैं कहती हूँ विज्ञान की निंदा नहीं करना है। विज्ञान यदि अध्यात्म से जुड़ जाए तो हमारा भारत आज भी महान हो सकता है। माना कि विज्ञान में सिर्फ 2-3 विशेषताएं और अच्छाई नहीं है, क्योंकि वो मीनार है और अध्यात्म जड़ है, अध्यात्म नींव है। बिना नींव के भी भवन नहीं खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन मात्र नींवों के भरोसे जिया भी नहीं जा सकता है। मात्र मकान की नींव हो और उसको खड़ा न करें ढांचा तो कैसे रहोगे। हम कहते हैं कि जितने आविष्कार हैं सब गलत हैं। हमने आज तक
पुरानी बातों को जोर दिया, हम समय के साथ नहीं चले। और इसीलिए आज तक जब जब हम गुलाम हुए, जब जब हमें यवनों ने हो, मुगलों ने हो, अंग्रेजों ने हो, सबने हमें गुलाम किया। क्यों गुलाम हुए? क्योंकि हमने विचारों में विकास नहीं किया। हमारे विचारों का वही सोचना, वही तरीका था। सिकंदर युद्ध करने आया था तो वो तोपें लाया था, तलवारें लाया था, हम अपने डंडों से लड़ रहे थे, हार गए। उसके पास घोड़े थे, हमारे पास हाथी थे, हम हार गए। और इसी प्रकार से एक नहीं, अभी भी हम कहते हैं कि सीधे सादी जिंदगी जियो। अरे सीधे सादी जिंदगी जियोगे, समय के साथ यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे तुम इस विकासशील देश को आगे बढ़ा पाओगे? अपने भारत को विकासशील कैसे बना पाओगे? मैं कहती हूँ भारत में वास्तव में हम लोगों की जिज्ञासा होना चाहिए, हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारा भारत एक महान देश है। हमने हमेशा विदेश बच्चों को पढ़ने भेजा, विदेश में नौकरी कराई, विदेश की उन्हें मान्यता दिलाई, नागरिकता दिलाई, और हम घमंड करते हैं कि वहाँ की नागरिकता मिल गई। अरे हमारे भारत में ऐसी विशेषताएं पैदा करो कि लोग डिग्रियां लेने यहाँ आए, यहाँ की डिग्री की मान्यता हो। आप अपने आप जीवन में देखना, कोई चाइना का होगा, रूस का होगा, अमेरिका का होगा, तुम पेन खरीद लोगे। इंडिया का होगा, बोले अरे तो लोकल का है। आप लोकल कह के ठुकरा देते हो, फिर हमारा देश समृद्धिशाली कैसे बनेगा? कोई भी विदेश की तकनीकी होगी तुम अपना लोगे, देश की होगी, 2 पैसे ज्यादा देना पड़े तुम नहीं देना चाहते हो। आज चाइना क्यों विकासशील हो गया? क्योंकि उसने जो चीज बनाई उसने 2 पैसे की जगह 10 पैसे में भी मुनाफा में दी, और हमने ली। हमने थोड़ी कम भी चीज हो, हमें चाहिए कि हम अपने देसी चीज खरीदें, हम अपने देश का पैसा देश में रखें। इतनी बीमा कंपनी, इतनी आजकल ऑनलाइन काम चल गए, सब पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। हम भारत फिर कंगाल हो जाएंगे। हमें पहले विदेश की नीतियों ने शासन करके लूटा, अब हमारी विदेश की नीतियां अर्थव्यवस्था से लूट रही हैं। हमारी हर चीज, लोग इतने कायल हो गए, इतने कायर हो गए, और इतने विदेश के कायल हो गए कि वहीं की चीज मंगाना चाहते, घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं। वो प्यार मोहब्बत, वो बाजारों में घूमना, रौनक खत्म हो गई, शमशान घाट हो गए शहर। क्यों? क्योंकि पहले बाजार जा रहे हैं। इतना चाव होता था जब आदमी हाथ से सामान खरीद के लाता था और घर में जिज्ञासा से खोला जाता था क्या क्या आया है। आज सब पता है, जो ऑर्डर दिया होगा वो आ जाएगा घर पे। लेकिन ये पद्धति आज हमारी विकासशील नहीं है। हम कुछ भी हो, अपने देश की छोटी छोटी दुकानदारों को, भाइयों को, उन्हें रोजगार दें। हम बड़ी सी बड़ी कंपनियों से कांटेक्ट कर लेते हैं, उसी से सामान मंगाते हैं। हमारे छोटे छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा पैसा थोड़ा सा खर्च होता होने दो, इतना और भी तो हम कहीं कहीं दे देते हैं। लेकिन हमेशा स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, और हमारे देशवासियों को भी चाहिए कि स्वदेशी में हम ज़्यादा बेईमानी नहीं करें। हम विदेश के गुण गाते नहीं थकते हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा। हम अपने देश को ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं? हम देश को ऐसा बनाएं। और सबसे बड़ी बात है, हम विदेश जाकर वहाँ के नियमों का पालन कर लेते हैं, गंदगी नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, जहाँ भी व्यवस्था होती है वहीं गंदगी करते हैं। और भारत में हमारे जीवन को हमने बिल्कुल वेटिंग रूम बना दिया कि थोड़े से दिन रहना है और फिर तो चले जाना है। अमेरिका का 300-350 साल विकसित हुए हैं और आज चरम सीमा छू रहा है अर्थव्यवस्था पर। और लेकिन हम हजारों साल की पुरानी संस्कृति वहीं की वहीं खड़े हैं। हमने मनु के समय देखा, हमने आदिनाथ का समय देखा, हमने कर्मभूमि का प्रारंभ देखा है। और जो कुछ शिक्षा भी दी है वो सोच कर देखो, यदि आज आदिनाथ नहीं होते और उन्होंने ऋषभदेव ने
अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या आदि की शिक्षा नहीं दी होती। आज आदिनाथ भगवान नहीं होते और उन्होंने अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प आदि की शिक्षा नहीं दी होती तो हमारी मानव जाति फिर वहीं खड़ी होती, जंगलियों की तरह होती। उन्होंने शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया। लोग कहते हैं जैन धर्म तो सिर्फ अध्यात्म की बात करता है। हमने कहा अध्यात्म की बात नहीं करता है, जीवन के हर पहलू की जैन धर्म बात करता है। उसने हमें सच पूछो खेती करना, व्यापार करना, शिल्प कला और कलाएं, सारी कलाएं उन्होंने सिखाई हैं। और इतना ही नहीं, कला के साथ शिक्षा के क्षेत्र पर लोग कहते हैं कि हमारे समाज ने स्त्रियों को स्थान नहीं दिया। हमने कहा हमारे ऋषभ देव ने बेटों से पहले बेटियों को शिक्षा दी, यानी बेटियों को वो शिक्षा दी जो आज दुनिया शिक्षित है। फिर भी हम अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। आज हमारे भारत में 90% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश में साइन करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हिंदी को सम्मान नहीं है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदी में अक्षर लिखने से डरते हैं। और ये क्या होगा, हमारे पुराने शास्त्र, हमारे ऋषि वेद आदि शास्त्र पुराण सब बेकार हो जाएंगे। क्योंकि कितना कौन लिखेगा, किसको फुर्सत है। आज हम हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। हमारे घर में दादा दादी होते थे, अच्छी नैतिक कहानियां सुनाते थे, स्वाध्याय करते थे, बच्चे बैठते थे पास में। आपने देखा होगा जिसके घर में चौका लगता है तो बच्चे आज भी चौका चौका खेलते हैं। पड़गान कर लो, मुझे पड़गा लो, हार हाथ में दो, ये सब खेलते हैं। लेकिन आज मम्मी पापा क्या करते हैं, आकर सब अपने मोबाइल में लगे हैं। बच्चे बेचारे एकाकी खड़े हैं। फिर वो नसों का, खेल का, गेम का, और उन्हें गेम भी क्या दिलाते हो, रॉकेट दिलाते हो, बंदूक दिलाते हो। अरे ये सब अभी तुम खेल खेल में हंसी हंसी में दिला रहे हो, वो आगे चलाएंगे तुम पर ही तो प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि तुमने दिया है उन्हें, वो तुम्हें भी मारेंगे। आज लोग घरों में खाना पसंद नहीं करते, बाजार में चले जाएंगे। आज तो पार्टी बाजार में मनाएंगे। बाजार में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें बाजार में ही देंगे, बाजार में ही छोड़ देंगे। तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे पलवाओगे तो बच्चे भी तुम्हें नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे। क्योंकि आज हमारे संयुक्त परिवार समाप्त हो गए। संयुक्त परिवार थे तो एक दो महिलाएं कुछ काम कर लेती थी, दूसरे साधु सेवा आदि के लिए कर भैया वृत्ति आदि कर लेती थी, आहार दे लेती थी। संयुक्त परिवार थे, हमारे युवा या बुजुर्ग लोग जो भी थे वो बिहार में चले जाते थे। आज एकाकी परिवार है और बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बात उनसे करो तो क्योंकि उन्हें वो प्यार अपना, इतनी महिलाओं का प्यार मिलता था घर में, वो नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी महिला जो रीढ़ है, बीज है, वो खोखला हो गया। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा। खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जिसकी जड़, आज नारी जाति को देखो, सिर्फ वो सजी समरी ऊट पटांग वस्त्र पहनती थी। ये पश्चिम की सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है। वहाँ सर्दी इतनी पड़ती थी कि हवा ना घुस जाए कपड़ों में, इसलिए टाइट कपड़े थे। वहाँ मई जून का महीना अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सर्दी कम होती है। हम भारत वाले तो गर्म प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ ढीले ही कपड़े चलते थे क्योंकि ताकि आसानी से हम जी सकें। हमारे किसी भी मजहब के संतों को देखो, वीतराग संतों की तो बात ही अलग है कि वो वस्त्र पहनते ही नहीं, दिगंबर रहते हैं। क्योंकि तीर्थंकर की प्रतिमूर्ति हैं, वीतराग देव की प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन फिर भी और भी किसी मजहब के संत रहे हो, वो क्या ढीले कपड़े पहनते थे। कोई ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सब वस्त्र ढीले पहनते थे और जंगलों में आत्म साधना करते थे। भौतिकता से दूर उनका जीवन था। आज हम बात अध्यात्म की करते हैं, जीते भौतिकता में हैं। यदि हमें सुई से लेके हवाई जहाज तक सीखना हो तो हम विदेश जाते हैं। अपनी एक नंबर की बुद्धि विवेकशील व्यक्ति को विदेश भेज देते हैं
और खुश होते हैं कि विदेश हमने बहुत बड़ा, हमारा बच्चा तो बाहर पढ़ता है, हमारा बच्चा बाहर पढ़ता है, ये देखकर हम खुश होते हैं। और या फिर देश के नेताओं को गाली देते रहते हैं, इस पार्टी ने ये काम नहीं किया, इस पार्टी ने ये काम नहीं किया। अरे कितनी भी पार्टियां बना लेना, देश विकासशील नहीं हो सकता है। पार्टियां कोई रोजगार देंगी तब काम चलेगा। कितनी भी पार्टी आ जाए, दिन पर दिन मशीनीकरण के युग ने हमारे लोगों को बेकार कर दिया। जहाँ 1000 लोग काम कर सकते थे, वहाँ एक मशीन ने काम कर दिया, 1 घंटे में कर दिया वो काम। अब लोग तो बेरोजगार होंगे। हमें चाहिए कि हम हर काम अपने हाथ से करें। आज हम विदेश में जाकर सर्वेंट नहीं मिलते हैं तो वहाँ काम कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आत्मनिर्भर वहाँ रह लेते हैं। लेकिन देश में रहेंगे तो गरीबों को सताएंगे, उन्हें पैसा नहीं देंगे। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर 1 दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।